राधे राधे कान्हा के भक्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज कामिका एकादशी है। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में एकादशी की व्रत कथा और महत्व का श्रवण करेंगे। तो चलिए पहले हम कामिका एकादशी के महत्व का श्रवण करते हैं, फिर एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कामिका एकादशी व्रत करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इस व्रत के अलावा पापों का नाश करने की क्षमता किसी और व्रत में नहीं है। इस दिन माँ तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी को स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी के पत्ते को इस जल में डालकर स्नान करने से यमराज से मिलने वाली सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं और तुलसी जी को भगवान के चरणों में अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी की रात जो जागता है और दीपदान करता है, उसके पुण्य कर्मों का खाता बढ़ जाता है। आइए अब हम कामिका एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसकी भेंट एक दुर्बल ब्राह्मण से हुई और किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तुरंत उस क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव के समक्ष क्षमा याचना की और ब्राह्मण का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना कर और ब्राह्मणों को भोजन व दान देने के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके से उस क्षत्रिय ने व्रत किया। उसी रात भगवान विष्णु उसके सपने में आए और बोले कि तुम्हारी भक्ति और आज की पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। इस व्रत के पुण्य से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। तब से ही कामिका एकादशी व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। इस एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्त होती है। तो ये थी हमारी छोटी सी एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।